मैथिली के समस्त स्नेही अनुरागी श्रोतागण राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा के नव करेला का आई पुनः हम अहाँ सबक समक्ष अपना यूट्यूब चैनल मैथिली स्नेही के माध्यम से अहाँ सबक समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे ई कथा यात्रा है, कथा यात्रा के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार श्री हरिमोहन बाबू। रचना से पहले एक बात कह चाहे छी, जो केओ गोटा नव छी हमरा चैनल पर बहुत पहले बेर देख रहा छी हमरा चैनल का या पहले से देखे छे अखन तक सब्सक्राइब नहीं केने चैनल सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब करे में कोनो पैसा नहीं लगे छे, सब्सक्राइब मुफ्ते में होय छे। सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब अगर कैल रहत तो अहाँ के मोबाइल पर में जखने हम कोनो रचना रखबे वो अपने आप अहाँ के मोबाइल पर में पहुँच जात। अहाँ के कतौ कोनो लिंक खोजे के जरूरी नहीं पड़त। सबटा रचना जे छे से अहाँ सबके मोबाइल पर पहुँच जात। बारंबार कहै छी सब्सक्राइब कर लिया। तो श्रोतागण आजुक जे ई कथा यात्रा है, एहि कथा यात्रा में हरिमोहन बाबू खटरका के तरंग मसा आ एकटा अहाँ सबके समक्ष हम रचना राखि रहल छी। रचना के शीर्षक छै भागवत पुराण। भागवत जे गाम घर में होइ छै भागवत पुराण, वह एकर शीर्षक छियै। तो बेस लेल जाओ आजुक ई रचना। खटर काका पुराण देखैत रहैत, दलान पर बैस कऽ खटर काका आ पुराण देखैत रहैत। हमरा देख पुछलनि, हौ कोम्हर जाइ छ? हम कहलियनि जे ब्रह्म स्थान पर भागवत भऽ रहल छै। खटर काका बजला, तहन तऽ महा अनर्थ भऽ रहल छै। हम कहलियनि से किया गियौ खटर काका? खटर काका, हौ भागवत सुनने गामक स्त्रीगण दूर भऽ जायत। चीर हरण ओ रासलीला कथा सुनि छौड़ा छौड़ी उमटा जायत। नवयुवक सब राति में सीटी बजबैत चलता। नवयुवती सब घाटे बाटे बौआयल भेल फिरती। यमुना ओ वृंदावन नहीं छै तैं की? पोखरि ओ आमक गाछी तऽ छै के न? हौ बाबू हम गाम में भागवत नहीं होमऽ देबो। खटर काका कहलनि। हमरा तऽ हिनकर बात सुनि कऽ गुम भऽ गेलहुँ। हम कहलियनि खटर काका अहाँ तऽ हँसी करै छियौ। खटर काका, हँसी की करै छियौ? देखा तावार जावान पितृभि पतिभि भ्रातृभि स्थिता कृष्णं गोपा गणा रात्रो रमयंत्री रति प्रिया। वाह बाप माय भाई स्वामी मने करैत रहि जाथिन ता गोपी लोकनि रास करक हेतु बाहरा जाइत। कह ई कोनो नीक बात थिक? गार्जियनशिप कोनो छलै? जँ गामक बेटी पुतोह अहिना करऽ लागि जाए तहन कोन उपाय हेतै तुही बताबऽ। हम कहलियै खट्टर काका किछु विद्वानक कथ्य छै जे चीर हरण ओ रासलीला के आध्यात्मिक तात्पर्य छै। खट्टर काका भंगघोटना पटकैत बजला। ताम से भेरम भेर भऽ गेलखिन खट्टर काका। भंगघोटना के पटकैत बजला, हमरा परतारा जूनी। हम अपने सब वेद पुराण सबटा पढ़ने छी, हमरा तू परतारे के कोशिश प्रयास कए रहल छ? ई केस हमर रोद में नहीं पाकल अछि हो। हम 18 पुराण धंग गेल छी। एखनो ब्रह्म वैवर्त पुराण हमरा आगू में राखल अछि। आबि कऽ देखा ब्रह्म वैवर्त पुराण के जे छै से हम देख रहल छियै। हम कहलियनि जे एहिमे तऽ केवल ब्रह्मा के न चर्चा हेतनि। खट्टर काका बाबा के हँसि पड़ला। कृष्ण जन्म खंड उनटबैत बजला, औगताइत नहीं न छौ? तखन बैस जा, कनिए काल बैस। चीर हरणक वर्णन देखा। गोपी सब वस्त्र उतारि यमुना जल में स्नान कऽ रहल छथि। भगवान सभक वस्त्र हरण कए कदम वृक्ष पर से कहै छथिन, भो भो गोपालिका नग्ना इदानीं किं करिष्यत? भो भो गोपालिका नग्ना इदानीं किं करिष्यत? हे गोपीगण आब अहाँ लोकनि की करैत जेबै? आब न कहियौ, आब कहू मन केहन लगैया। तखन तऽ राधा सखी सबके आज्ञा दैत छथि जे चलू एहि छैला के बान्हि के लऽ आने जाओ। बस सर्वा राधा गया तूर्णं समुत्थाय जलात् क्रुधा प्रजग मुर्गोपिका नग्ना योनि माच्छाद पानिना। युवतीक दल एक हाथ से गुप्तांग के झपने चलल हुनका पकड़े के लेल, परंतु वृंदावन बिहारी तऽ एहि फौजक सामना करे के लेल तैयारे छलाह। रवसैत कहलथिन, युष्मा कामेश्वरी राधा किं करिष्यति मेघधुना। अहाँ सभक जे लीडरानी छथि राधा रानी, हमर की कऽ लै छथि से हमहूँ देखै छियनि। ई सुनिते राधा के क्रोध काम में परिणत भऽ गेलनि।
श्रुत्वा जहास सा राधा बभूव काम पीड़िता। और तकरा बाद तो सब गोपिका मिल के नग्न क्रीड़ा विरासक्ता श्री कृष्णा अर्पिता मानसा। सबटा ई ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखल छै, हम नहीं लिख दिलियै हँ, हमरा ओ खटर कहलखिन सुनक भगवानक इच्छा पूर्ण भेलनि, गोपी सभक इच्छा सेहो पूर्ण भेलनि और कथा सुननिहार युवती लोकनिक इच्छा सेहो पूर्ण होन। ताहि हेतु पुराणकर्ता आशीर्वाद दै छथिन। भक्त्या कुमारी स्तोत्रं च शृणुयात वत्सरं यदि श्री कृष्ण सदृशं कांतं गुणवंतं लाभेत ध्रुवम। अर्थात यदि कुमार लोकनि भक्तिपूर्वक सालो भरि ई स्तोत्र सुनैत तऽ निश्चय श्री कृष्ण सन रसिया किओ भेटिए जेथिन हुनका। हम कहलियै खट्टर काका रासलीलाके किछु दोसरे अभिप्राय हेतै कि नहि यौ खट्टरका बला, तखन कनेक ओकरो चासनी चखिए लै तू। पुनः प्रजगमुस्ता मता सुंदरं रासमंडलम पूर्णेन्दु चंद्रिका युक्तं रति योग्यं सुनिर्जनम कश्चित चुरहो कृष्णं स्वक्रोडोमाश्च कुर्वति गृहीत्वा श्रीहरे स्कंधमारूढ़ोः च काचन काचिज्जिग्राह मुरलिं वालादाय कृष्णमाधवं जहार पीतवसनं कृत्वा नग्नं च कामिनीं उवाच काचित् प्रेम्णां तं गण्ड्यो अस्तनोर्ममं नानाचित्रविचित्राभ्यां कुरु पत्रावलीमिति। पूर्णिमा का रात सुनहत, पूर्णिमा का रात यमुना के तीर एकांत स्थान गोपीगण निसंकोच भए केल करैत छथि। किओ भगवानक मुरली छीन लैत छथिन, किओ पीताम्बर खोलि लैत छनि, किओ फानि कऽ कोरामे चढ़ि जाइत छनि, किओ छड़पि कऽ कन्हा पर सवार भऽ जाइत छनि, सब किओ चरो बरो कऽ दैत छथिन। असगर कृष्ण कन्हैया किओ कहै छथिन जे हमरा गालमे दाँत काटू, किओ कहै छथिन जे छाती पर चिन्ह कऽ दिअ। हौ ई पुराणकार लोकनि रसिक शिरोमणि छलाह आ तकरा कहै छल जे चलू सुनैके लेल। खट्टर काका आगाँ बाँचऽ लगला। काचिद काम तुरा कृष्णं ब्रालादा कृष्य कौतुकात् हस्तान् ध्वंसी निजग्राहा वसनं च चकर्षः काचित् काम प्रमत्ता च नग्नं कृत्वा तु माधवं निजग्राहा पीतवस्त्रं परिहास्य पुनर्ददो चुचुम्ब गण्डे बिम्बोष्टे समाश्रीलस्य पुनः पुनः सामिस्तं सकटाक्षं च मुखचन्द्रं अस्तनोन्मतं काञ्चित् समकृष्य नग्नां कृत्वान्तु कामतः काचित् क्षोणीं सुललितां दर्शयामास कामतः। हम कहलियनि जे यौ खट्टर काका ई तऽ बड़ा भारी संस्कृत छै, कनेक अर्थ बुझा कऽ हमरा कहबै तखने बुझबै यौ, हम तऽ नहि बुझै छी संस्कृत ओते। खट्टर काका हौ की कहबो, युवतीगण कामोन्मत्ता भए लज्जा छोड़ि दैत छथि, किओ भगवानके निवस्त्र कऽ अपना दिस खींच लैत छथिन, किओ गाल ओ ठोरमे चुम्बा लैत छथिन, किओ अपना छातीमे सटा लैत छथिन, किओ अपना सखीके नग्न कऽ के भगवान पर ठेल दैत छथिन। हौ गामक छौरी सब एहन कथा सुनत तऽ मर्यादाके बंधन राखि पेतै। हम कहलियनि खट्टर काका भगवान युवती सबके डटलथिन किएक नहि यौ। खट्टर काका बजा हौ डटने होइतनि कि मदमत्ता युवती ओ नदीके धार जखन एक बेर बाँध तोड़ि दै छै तखन ओकरा प्रवाहके किओ नहि रोकि सकै छै। हौ बाबू भगवानो तऽ अवग्रहमे पड़ि गेला। ई असगर बालक उम्हर ओतेक रास तरुणी सभक इच्छा एके बेर कोना पूर्ण हो। अगत्या भगवानके नाना रूप धारण कऽ कऽ सबसँ मंडलाकार रमन करय पड़लनि। कामनीनां मनोहारी नाना मूर्ति विधाय च रेमे गोपांगनाभिश्च सुरभ्ये रासमंडले अंगेरंगानि प्रत्यंगानि अस्मरातुरः चकाराश्लेषणं तत्र कामुकीना सुखावहम। हौ हमरा तऽ बुझि पड़ैत अछि जे एहि रास चक्रसँ भैरवी चक्रके उत्पत्ति भेल छै। हम कहलियै खट्टर काका कतेको संप्रदाय रासलीलाके दोसरे व्याख्या करैत छथि। खट्टर काका व्यंग्यपूर्वक बजला हँ जेना वैदिकी हिंसा न भवति
आ तहिना पौराणिको व्यभिचारो न भवति। हौ तोरा बुझि पड़ै छौ जे रास क्रीड़ामे योगाभ्यास होइ छलै कि? आँय, रासलीला जे होइ छलै ओहिमे की योगाभ्यास होइ छलै? हम कहलियनि परंतु योगीश्वर कृष्ण स्वयं तऽ अविचलित रहैत छलाह। खटरका बजला तखन देखत जे योगेश्वर केहन केहन भोगीश्वर छलाह। कृष्ण 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 करुणाघातं ददौ तासं कुचोपरि श्रोणी देशे सुकठिने नखचित्रं चकारः आलिंगनं नवविधं चुंबनाष्टविधं मुदा श्रृंगारं खोडसाविधं चकार राशिकेश्वर। आब एहिसँ बेसी की होइ छै गो? हम कहलियनि जे खटरका ओ प्रेम शारीरिक नहि हेतनि। खटरका बजला तो ओना नहीं बुझबह, तखन और खोल कऽ सुनह। जगाम राधिया सार्ध राशिको राति मंदिरम सुस्वाप राधिया सार्ध्या राति तल्पे मनोहरे कृष्णो राधां समाकृष्य वासयामास बक्षसि श्रोणी देशे च अस्तनोर्योर खचिद्रं चकारः। आबो वनमे संदेह छौ? कहलियै परंतु खटरका बजला तोरा एखन धरि मोन नहि भरलो अछि, तखन और सुनह। स्थल क्रीड़ाके बाद कोना जल क्रीड़ा होइ छै। स्थले राति रसं कृत्वा जगाम जमुना जलम वस्त्रं जग्राह तस्याश्च स च नग्ना बभूवः तां च नग्नां समाश्लिष्य निमज्जले हरि सा वेगेन समुत्थाय बलाज्जाग्राह माधवं उत्थाय माधवा शीघ्रं तां गृहीत्वा प्रहस्य च कृत्वा बक्षसि नग्नां च चुचुम्ब च पुनः पुनः। हौ एहन उन्मत्त बिहार होइत अछि आ तथापि तोरा होइ छौ जे भोग नहि योग चल। हाय रे बुद्धि, तोरा सबके बुद्धि कुंठित भऽ गेल छौ। खटर कका हम कहलियनि जे परंतु खटरका डटैत बजला रौद बुझावे से मर्द एतबा रास कहि गेलियो आ तथापि तोरा परंतु तोहर लगले छौ। तखन और नीक जकाँ खोलि कऽ सुनि ले। माधवो राधिया सार्ध्या मंत्रध्यानं चकारः अतीव निर्जने स्थाने वृसंग्रे तथा सह विलुप्त वेशां कामार्ता नग्ना शिथिल कुंतलां गंडयो अस्तनो चित्रं चकार मधुसूदनं एवं रेवे कौतुकेन कामात तृष्तं दिवादिशि तथापि मानसा पूर्णां च किंचित बभूव। लगातार 30 दिन तक रति धैर्य नमन होइत रहल। आब सोचि सकैत छल तथापि दुनू गोटाके मन नहि भरलनि। ओ दृश्य देखबाक हेतु आकाशसँ देवी देवताके मेला लागि गेलनि। देवी देवता लोकनि मुग्ध भऽ गेला। देवी लोकनि सोतिया डासँ जरि गेली। पुराणकर्ता ओहिपर टिप्पणी सेहो केने छथिन। न कामिनीनां कामश्च श्रृंगारेण निवर्तते अधिकं वर्धते शश्वता यथार्धि घृतं धारिया। यानी जेना घृतक धारसँ अग्निक ज्वाला शांत नहि होइ छै तहिना एहिठमा संजुगमनसँ कामनीक तृप्ति नहि होइत छनि। आबो तोहर संदेह दूर भेलौ कि नहि? हम कहलियनि जे खटर कका पुराणकर्ता लोकनि राधा कृष्णक एहन नग्न चित्रण किया केने छथिन यौ? खटरका बजला हौ एहन एहन वर्णन नहि देखाबितथिन तऽ श्रोतागणके रस कोना भेटतनि? तैँ सब देवी देवताके संभोग वर्णन छनि, चाहे राधा कृष्ण होइत कि शिव पार्वती। एहि दुआरे पुराणक एतेक प्रचार छैक। हम कहलियनि जे खटर कका शिव पार्वतीके एना वर्णन नहि हेतनि? खटरका बिसरैत बजला तखन गणपति खण्ड देखऽ, एहिमे सँ हम गणपति खण्ड निकालै छी, देखऽ एहिमे की सब लिखल छै, केना वर्णन केने छै। तां गृहीत्वा महादेवो जगाम निर्जनं मनं शय्यां रतिकरीं कृत्वा पुष्पचन्दनं चर्चितां सौरेमे नर्मदा तीरे पुष्पोद्याने तथा सह सहस्रवर्ष पर्यन्तं देवमानेन नारद तयोर्भुव शृंगारं विपरीतादिकं परं रतोरतस्य निश्चेश्चो न योगी विररामः
देवताक वर्ष सँ सहस्र वर्ष धरि लगातार शिव पार्वती के रमन होइत रहलनि, तथापि शिवजी स्खलित नहीं भेला। तखन विष्णु भगवान के चिंता भऽ गेलनि। ओ ब्रह्मा के आज्ञा देलथिन, येनोपायेन तद्वीय भूमो पतति निश्चितम तत्कुरुश्च प्रयत्नेन सार्धं देवगणेन च। अहाँ देवता सभक संग जाओ आ तेहन उपाय करू जाहिसँ शिवजी के धातु स्खलित भऽ जाए। तखन इंद्र, चंद्र, सूर्य, पवन आदि देवता ओहिठाम जा शिवजी के स्तुति करऽ लगलथिन। एहिसँ शिवजी के रति समाधि भंग भऽ गेलनि। विजहो सुख संभोगं कंठलग्नां च पार्वतीं उत्तिष्ठितो महेशस्य त्रस्तस्य लज्जितस्य च भूमोपपात तदित तथा स्कंदो बभूव। शिवजी लज्जित भए पार्वती के छोड़ि देलथिन आ जहिना उठे लगला कि नीचा भूमि पर धातु खसि पड़लनि, ताहिसँ कार्तिके प्रकट भऽ गेला। देवता लोक आब कते देखियौ श्रोतागण, एहिठाम कार्तिक जन्मके संदर्भमे सेहो एहिठाम चर्चा भेल छै। देवता लोकनि पार्वतीके भाइसँ पड़ेला, तथा पार्वती श्राप दैये देलथिन जे अद्य प्रभूति ते देवा व्यर्थ बिरजा भवन युति। हे देवतागण, आइसँ अहाँ लोकनिक वीर्य व्यर्थ भऽ जायत। स्वाति देवता लोकनि असुर सब सहारैत छलाह। हम पुछलियनि जे पार्वती रुष्ट किया भेलथिन? खटर का क्षुब्ध होइत बजला, तोरा 7 वर्ष बियाह भेना भऽ गेलो हैं, तथापि एतबा अनुभव नहीं भेलो, भरि राति की माला जपैत रहै छक। पार्वती स्वयं ई रहस्य महादेव के कहै छथिन, रतिभंगो दुख में कं द्वितीयं बीर्जपातनम रतिभंगेन यद दुख तत्समं नास्ति च स्त्रिया। अर्थात जँ रति कार्यक बीच में बाधा पड़ि जाए किंवा पुरुष पहिने स्खलित भऽ जाए तऽ एहिसँ बढ़ि कऽ दुख स्त्री के हेतु दोसर नहीं भऽ सकैछ। तखन महादेव जी बहुत तरहे हुनका मनबै छथिन आ पुनः मिलन होइछ। रहसि स्वामिना स्वार्ध्वा सुस्वाप परमेश्वरी कैलासस्य देशे च आरंभे चंदन कानने परंतु रेत पतन काले च स विष्णुर्मया विधाय विप्र रूपं तो आज गाम रते गृहम। जहाँ द्रवित हेबाक बेर अबै छनि कि विष्णु भगवान विप्रक रूप धारण कऽ कऽ, ब्राह्मणक रूप धारण कऽ कऽ ओहिठाम पहुँच जाइ छथिन आ कहै छथिन जे हम 7 साँझक उपासल छी, पारण करौ हमरा। ई सुनि कऽ उतस्ततो पार्वती त्रस्ता सूक्ष्म वस्त्रं विधाय च, मतलब पार्वती झपटि कऽ देह पर नुआ रखैत उठि जाइ छथिन आर पपात विरजा सय्यायां नो योनो प्रकृति अस्तदा, शिवजी के धातु ओछावन पर चुबि जाइत छनि। ओहिसँ गणेशक जन्म होइत अछि। कार्तिक गणेश के दुनू के चर्चा एहिठाम आबि गेल यऽ। ओहिसँ गणेश के जन्म भऽ जाइ छनि। हमरा मुँह तकैत देख खटरका बजला, एहि कथाक तात्पर्य बुझलहक? जो संभोगो काल ब्राह्मण आबि जाए तऽ चटपट उठि कऽ पहिने हुनका भोजन करेबाक चाही। धन्य छथि ई पेटू देवता सब। खट्टर कका मुस्कुरा उठला, बजला, गणेश के लोग विघ्नेश कहोन हैं, परंतु हुनका अपने जीवन विघ्न से बढ़ल छनि। एक तऽ गर्भाधाने में विघ्न भऽ गेलनि, दोसर जन्मते शनिक दृष्टि पड़ि गेलनि, मस्तक कटा गेलनि तऽ गजानन भऽ गेला, एकटा दाँत टूटि गेलनि तऽ एक दंत बनि गेला। हम कहलियनि जे एकटा दाँत कोना टूटि गेलनि यौ खट्टर कका? खट्टर कका कहऽ लगला, हो एक बेर शिवजी पार्वती एकांत में रहे, गणेश द्वारपाल भऽ कऽ ठाढ़ रहथिन। वही बीच परशुराम शिव पार्वती के प्रणाम करऽ के हेतु पहुँच गेलथिन। गणेश रोकि देलथिन हुनका सबके। छनंग तिष्ठा दुनांग भ्रात्रा ईश्वर सुरतोन्मुखो, ओ भाई एखन कनेक थमि जाओ, ओ लोकनि एकांत सेनागार में छथि। परंतु परशुराम के एतबा धैर्य कहाँ, ओ फरसा लऽ कऽ गणेश पर छुटला। आब दुनू में मल्ल युद्ध होमय लागल। बुझि गेलियै? गणेश जी हुनका सूर में लपेट कऽ लेलखिन आ लगलथिन घुमाबऽ। तखन परशुराम खिसिया कऽ एक फरसा मारलखिन जाहिसँ गणेशक एकटा दाँते टूटि गेल। ओ दाँत जे टूटि कऽ खसल तकरा शब्दसँ संपूर्ण कैलाश डोलि उठल। ताहिसँ शिव पार्वतीके रतिबंध टूटि गेलनि।
पार्वती रोसा के बढ़ेली आ परशुराम के मारे छुटली। ई देख परशुराम सटक सीताराम भ गेला आ लगलथिन स्तुत करय जे त्रिपुरस्य महायुद्धे सरते पतिते शिवे यांग तुष्टभूसुरा सर्वे तांग दुर्गा प्रणाम्यहम। अर्थात हे दुर्गे, जखन त्रिपुर से युद्ध करैत महादेव रथ सहित खसि पड़ला तखन देवता सब अहींके आराधना केने छलखिन। ओ बुझ तऽ ई लोकनि भारी मौगा छलाह। हम कहलियै खट्टर काका पुराणमे एहन बात हेतै से हमरा नहि बुझल छलै यौ खट्टर काका, तोरे किया बहुतो गोटाके नहि बुझल हेतनि। ब्रह्मा किया कपूज भेला से जनै छ? हम कहलियै नहि। खट्टर काका पुराण उनटबैत बजला, तहन सुन। एक बेर मोहिनी यौवनक मदमे मत्त भऽ कऽ ब्रह्मासँ संभोग याचना केलथिन। वृद्ध ब्रह्मा अपन असमर्थता प्रकट करैत कहलथिन जे कोनो रसिक युवा के पकड़ू। बारंबार उसकैलो पर ब्रह्मा तैयार नहीं भऽ सकला। तखन मोहिनी हुनका धिक्कारऽ लगलथिन जे इंगिते नैव नारीणां सद्यो मत्तं भवेत् मनं करोत्याकृष्य संभोग स एवोत्तमो विभो ज्ञात्वा स्फुटमभिप्रायं नार्यां संप्रेषितो हि यः पश्चात् करोति संभोगं पुरुषः स च माध्यमः पुनः प्रेषितश्च स्त्रिया कामार्थयाच्च तथा तो लिप्तो रहस्य क्लीबो पुमानो। अर्थात उत्तम पुरुष होती जे बिन कहने नारी के मन पाए अपना लग खींच रमन करे। मध्यम पुरुष होती जे नारी के कहला पर रमन करे। जे बारंबार कामातुरा नारी उसकोलो पर रमन नहीं करे ओ पुरुष नहीं नपुंसक थी। परंच एतेक घुसैलो उत्तर ब्रह्मा के उत्तेजना नहीं भेलनि। तखन मोहिनी क्रोध से उन्मत्त भऽ श्राप दऽ देलथिन। अये ब्रह्माण्ड जगन्नाथा वेदकर्ता तुमेव च स्वकन्यायां यत् अस्पृहा स कथं हरसि नर्तकीं दासी तुल्या विनीतां च दैवेन शरणागतां यतो हससि गर्वेन ततो पूज्यो भवा चिरम। अर्थात हे ब्रह्मा, अपना कन्याक संग तऽ विचारे नहीं रहल आ अहाँ हमरा लग धर्मात्मा बनै छी। जाउ, आइ दिनसँ अहाँ अपूज भऽ गेलहुँ। आ ब्रह्मा के चारू मुँह म्लान भऽ गेलै। दौड़ल विष्णु लोक गेला। ओतऽ विष्णुओ हुनका विष्णु भगवान देखलखिन। ई बात सुनि कऽ विष्णुओ भगवान डाँटऽ लगलखिन। यदि कामवती दैवाद कामनी समुपस्थिता स्वयं रहसि कामार्था न सा त्यज्या जितेन्द्रिय ध्रुवो भवेत् सोऽपराधी तस्या अद्यावनावत। यदि संभोगवश कामनी एकांत में आबि स्वयं उपस्थित भऽ जाय तो ओकरा कथमपि नहीं त्याग करी। जे कामार्ता नारी के एहन अवज्ञा करैत अछि से निश्चय अपराधी थिक। लक्ष्मी सेहो ब्रह्मा पर छुटलखिन। ब्रह्मा कथं न जग्राह वैश्यां स्वयं उपस्थिता या त्यागे महान दोषो ही योषित। जखन वेश्या स्वयं मुँह खोलि कऽ प्रार्थना केलकनि तखन ब्रह्मा किया न इच्छा पूर्ति केलखिन। ई नारीक भारी अपमान भेल। बेचारे ब्रह्मा बहुत कानय कल्पय लगला। तखन जाके कोनो न उद्धार भेलनि। तब मंत्रं न गृह्णाति केपु वेश्याभिशापत त्वदन्य देव पूजायां तो पूजा भविष्यति। वेश्याक शापसँ अहाँके मंत्र तऽ केओ नहि लेत। तखन जाउ, आन देवताके पूजाक संग अहूँके पूजा भऽ जायत। तेँ देखैत नहि छह जे डाली झाड़ि कऽ लोक ब्रह्माके पूजा अखनो तक अपना सबके ओतऽ होइ छै। आ कतहु देखै छह ब्रह्मा जीके मन्दिर बनल, ओहिमे ब्रह्मा जीके जेना शिव जीके मन्दिर छै, विष्णु जीके मन्दिर छै, तऽ ब्रह्मा जीके मन्दिर कतहु देखै छहक? तेँ हुनका डाली झाड़ि कऽ पूजा कयल जाइ छै। हम पुछलियै खट्टर काका, पुराणकर्ता लोकनि ब्रह्माके एहन दुर्दशा किया केने छथिन यौ? खट्टर काका हौ एहूसँ बेसी दुर्दशा केने छथिन। स्वयं अपना कन्यासँ अपवाद लगा देने छथिन। तांग संभोक्तुम मनुष्यके दुद्राभाव्यासति। ब्रह्मा कन्याके पाछा दौड़ला, ओ भयभीत भऽ पड़ेली। तखन ऋषिगण ब्रह्मा के गंजन करऽ लगलथिन। त्वं स्वयं वेदकर्ता च कन्यां संभोक्तुमिच्छसि अस्माकं दुर्तो दूरं गच्छ कामार्थ मानस। ब्रह्मा ग्लानि से आत्महत्या करऽ के लेल उद्यत भऽ गेला।
ब्रह्मा शरीरं सत्युक्तं गृह्या च समद्वितः। आइ काल्हि ककरो विषयमे एना लिखतथिन तऽ तुरंत मानहानिक मुकदमा चला दितनि, परंच देवतागण तऽ मूक छलाह। ब्रह्मा के 4टा मुँह रहने की हेतनि। हम कहलियनि खट्टर कका, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा के एहन दुर्दशा हमरा कल्पनोमे हम नहि कहियो केने रहियै। तऽ हमरा कहलनि जे तू कहियो पुराण पढ़िते नहि छह, पुराण जहन उल्टे भऽ तखन ने। ब्रह्म वैवर्त पुराणमे हम ई सबटा देखा रहल छियै। खट्टरका बजला, हौ तुलसी दल कोन छोट आ कोन पैघ, सब पुराणमे तऽ देवताके तेहने दुर्दशा देखाइत छियनि, हम देखने छियनि। ब्रह्म पुराणमे ब्रह्माके कोन महत्व देल गेलनि अछि। बेचारेके गौरीके बियाहमे दुर्गति कऽ देल गेल छनि। हम से की खट्टरका देख, ब्रह्मा स्वयं अपना मुँहसँ कहै छै, ताम दर्शमहं तत्र होमं कुर्बन हरान्तिके दुष्टे गुष्टे दुष्ट बुद्ध्या बीर्जा शुश्राव में तथा लज्जाया कालसीभूत स्कन्नं बीर्ज चूर्णयं मद्वीयार्थां चूर्णितात सूक्ष्मात् बाल्य खिल्यात जगगिरे। भावार्थ ई जे ब्रह्मा महादेवके समीप बैस होम करैत रहे, ताहि काल गौरी पर दृष्टि पड़ि गेने ओ जे ब्रह्मा जी के दृष्टि गौरी पर पड़ि गेलनि, ओहिसँ ओ स्खलित भऽ गेलखिन। तखन लाजे कठुआ गेला, चुपचाप चुटकीसँ ओकरा मेल देलथिन। ताहि बीजकणसँ बाल्य खिल्य मुनिक जन्म भेलनि। हम क्षुब्ध होइत कहलियनि, खट्टर कका, पुराण कर्ता के एहन एहन बात कोना लिखल गेलनि यौ। खट्टर कका बजला, हो ओ लोक निर्लज छलाह। जहाँ देखू सवीर्ज प्रमुमोच तदीर्ज निपतात। देवताके बीर्ज की भेलनि, शीतल प्रसाद भऽ गेलनि। एक चुरू चुआ देलनि, जे जतै पौलनि ततै घृत आँच देख कऽ पिघलैत अछि, ओ आँचर देख कऽ पिघलि जाइत छलनि। कतहु मोहिनी पर, कतहु वृन्दा पर, कतहु गौरी पर, कतहु हुनका सखी पर। हम कहलियनि जे खट्टर कका, हमरा नहि बुझल छल जे पुराणमे एतबा अश्लीलता भरल हेतैक। खट्टर कका बजला, हौ अश्लीलता तऽ तेहन तेहन छै जे कहबा सुनबा योग्य नहि। देखा पद्म पुराणमे केहन वर्णन छै। जालंधर शंकरक छद्म वेश बना गौरीके समीप जाइ छथि। गौरी अपना सखीके सिखा पढ़ा के ओकरा लग पठा दै छथिन। जालंधर हुनका पकड़ि लै छनि आ लगै छनि भोग करय। थोड़बे कालमे जालंधर स्खलित भऽ कऽ अल्पेन्द्रिय भऽ जाय। ई देख सखी कहै छथिन जे अहाँ महादेव नहि छी से हम बुझि गेलहुँ, परंतु हमहूँ अहाँके छका देलहुँ, हम गौरी नहि छी, हुनकर सखी थिकहुँ। हम कहलियनि जे खट्टर कका, पुराणमे एहन एहन व्यभिचारक उपाख्यान किएक भरल छै। खट्टर कका, हौ एहन एहन व्यभिचारक पुराण गढ़ि के कवि लोकनि अपना मोनक विकार बाहर केने छथि। एहि दुआरे एक आलोचक खिसिया के गारि देने छथिन, पौराणिकानां व्यभिचार दोषो नाश कनीयः कृतिभिः कदाचित्। पुराण कर्ता व्यभिचार जाता तस्यपि पुत्र व्यभिचारी जाता। हो गेलै खट्टर कका, ई सब देख कऽ तऽ इएह बुझि पड़ैत छै जे पुराणमे यौन वासनाके समुद्र लहरा रहल अछि। खट्टर कका, ताहिमे कोन संदेह। तेहन तेहन विकृत वासनाके उदाहरण छै जे देख कऽ गुम भऽ जेबह। एकटा पुराणमे तऽ उपाख्यान एहन एहन छै, सहस्र वर्षक वृद्ध गौतम अपनोसँ अधिक वृद्धा तपस्विनीक संग भोग करैत छथि। ई देख गौतमी कहै छथिन, अभिशिंसस्य भर्जा त्वं वृद्धा विगलते अस्तिनीं नवयौवन संपन्ना रंभा रूपा भविष्यति। ओहि गौतमी तीर्थ स्नान करैत देरी गलित अस्तिनी वृद्धा पुनः नवयौवना सुंदरी बनि जाइत छथि। एक मही नामक तरुणी विधवा भेला पर वेश्या बनि जाइत छथि। ओ अपना युवा पुत्रसँ समागम करैत छथि। मेने च पुत्र मात्मीयं स चापि न मातरम ततो समागमश्चात् सीधिना मातृपुत्रेय। और ई दोष कटै छथिन गौतमी तीर्थमे स्नान केलासँ। तऽ सप्तर्षिक पत्नी गंगा जीमे जाके गर्भपात कऽ अबैत छथि। ओ पाप प्रक्षालन होइत छनि गौतमी तीर्थमे स्नान केलासँ। इंद्र गौतम पत्नी अहिल्यासँ गमन करैत छथि। गौतम शाप दैत छथिन, भवत्याकृत पापं सहस्र भगवान भव। ओही शापसँ हुनका देहमे सहस्रता छिद्र भऽ जाइत छनि इंद्रके देहमे। पाछाँ गौतमी तीर्थमे स्नान केने ओ सहस्रता छिद्र आँखि बनि जाइत छनि।
चंद्रमा गुरु पत्नी तारा से गमन करैत छथि। जखन ओ तारा अपन पति बृहस्पतिक संग गौतमी तीर्थ में स्नान करैत छथि तखन शुद्ध भऽ जाइत छथि। केवल शुद्धे नहि होइत छथि, हुनकर जय जयकारो होइत छनि, देह पर पुष्प वर्षो होइत छनि। हौ हमरा तऽ बुझि पड़ैत अछि जे ई सब पंडाके प्रोपगंडा छै। केहनो घोर पाप करू, अमुक तीर्थमे आबि कऽ स्नान करू, शुद्ध भऽ जायब। जँ एना महात्म वर्णन नहीं होइतै तऽ पंडा पुरोहितके आमदनी केना होइतै? मूल बात एतऽ छै। हम कहलिए खटर खगा अहाँ तऽ तेहन पुरान चर्चा चला देलिए जे हमरा एहिठाम भागवतक रस भेट गेल। आब आज्ञा दिअ, घड़ी घंटा बाजि रहल छै, कथा प्रारंभ हेतै। कहलकै अछि ये खांग श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा वा सादरो नैव कर्णो धिक्तान 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 कथयति सत्तं कीर्तनस्तुतो मृदंग। कटरका मुस्कुराइते बजला, हो गुरुजनक रस कथा सुनब की कोनो नीक बात थिकै? हम तऽ ई बुझैत छी ये खांग कृष्ण लीला ललित रस कथा धृष्टकनो धिक्तान 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 कथयति सततं कीर्तनस्ततो मृदंग। खैर तू तऽ नव नवतार छह जा, परंतु तोरा काकी के हम जायमे मतलब तू तऽ जा सकै छह, नव नवतार छह, भऽ आबऽ, परंच तोरा काकी के हम नहि जा देबनि। ओ तऽ कतबो कहि कऽ रकटि कऽ मरि जेती, हुनका हम नहि जा देबनि। से हम कहि दै छियौ। बूढ़ पुराणके भागवत पुराणसँ कोन प्रयोजन? तऽ बेस श्रोतागण, आइ हिनकर ई एकटा रचना अहाँ सबके समक्ष रखलहुँ हँ, अपन प्रतिक्रियासँ अवगत करायब। आग्रह जे पलखतिमे ई सब रचनाके सुनियौ आ अपना कमेंटसँ हमरा अवगत कराउ। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा प्रदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेहीके कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहए। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।